लौ को कभी बुझने ना देना। हम सबका है ये सम्मान, इसे कभी झुकने ना देना। चश्मदीद है रही ये कितनी ही सदी की, दामन पर इसके कभी धब्बा लगने ना देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने ना देना, इसने सिखाया है हमें पाठ प्यार और मोहब्बत का। लालच की खातिर इसे नैनों से गिरने ना देना। हिंदी की लौ को कभी बुझने ना देना। सुप्रभात, मेरा नाम श्रेया एंगर है। मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज हिंदी भारत की राजभाषा है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के सुचारू कामकाज के लिए उसकी राजभाषा का निर्धारण किया जाता है। भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित जितने उपब बनाए गए हैं उतने बहुत कम देशों के संविधान में देखने को मिलते हैं। इसलिए तो कहते हैं, दीप से दीप जलाए जा, हिंदी का ज्ञान फैलाए जा। जी हाँ, यह बात तो सच है कि अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए हमें अंग्रेजी भाषा को सीखना जरूरी है, परंतु हमें अपनी राजभाषा हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी सारी भाषाओं में से हिंदी भाषा को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो गूगल, फेसबुक से लेकर दुनिया की हर बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां भी अपने ऐप या वेबसाइट पर हिंदी भाषा का उपयोग करती है। हिंदी भाषा का महत्व सिर्फ साधारण लोग नहीं, बल्कि बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां भी समझ चुकी हैं। इसलिए वह अपनी परियोजनाओं से हिंदी भाषा को विकसित करना चाहती है। अंत में मैं आप सबकी आभारी रहना चाहूंगी कि आपने अपने समक्ष मेरे कुछ शब्द रखने का मौका दिया। चलिए एक बार फिर आज प्रण लेते हैं कि हम हिंदी भाषा को आगे बढ़ाते जाएंगे और अपने मरते दम तक इसका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। दीदी, आज एक खास दिन है ना? क्या तुम्हें आज की खासियत पता है? हाँ साहिती, आज 14 सितंबर है ना। हम हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। हाँ दीदी, पर हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार और उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए यह दिन समर्पित है। हाँ दीदी, पर हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? अच्छा प्रश्न है साहिती। इसके पीछे भी एक कारण है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक साथ निर्णय लिया कि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा बनेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को प्रतिपादित करने के लिए हम हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं। हाँ दीदी, मैंने पढ़ा था कि इस दिन जवाहर राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था। इन्होंने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया था। इनके अलावा काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि साहित्यकारों ने भी अधिक प्रयास किया था। हाँ साहिती, यह भी एक कारण है। साहिती, क्या तुम जानती हो कि सबसे पहले किसने हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? हाँ दीदी, मैं जानती हूँ। सन 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था। दीदी, भारत में हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है? हम सबके लिए हिंदी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है ना साहिती। इसलिए स्कूल, कॉलेज और ऑफिसों में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कविता लेखन, कथा लेखन, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाता है। हाँ दीदी, किसी देश की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा से ही होती है। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। हमें हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा नारे का सम्मान करना चाहिए। हाँ साहिती, हर एक भाषा को अपनी खासियत और महत्व होती है, पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना, इसलिए सिर्फ इसी दिन ही नहीं बल्कि हर रोज हमें हिंदी कहानियाँ, कविताएं और गीत सुननी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। हाँ दीदी, हम आज से ये सब जरूर करेंगे और हिंदी अच्छे से सीखेंगे। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम अनुराग है। मैं कक्षा 1 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम द सिकंदराबाद पब्लिक स्कूल है। सभी लोगों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं है। मुझे हिंदी बहुत पसंद है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अपेक्षा है। मैं
5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के ऊपर कविता सुनाने वाली हूँ। देश की ऊंची शान करें, हम हिंदी में काम करें। अपना देश महान है, हिंदी से हिंदुस्तान है। जन जन को जो मिलती है वह भाषा हिंदी कहलाती है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी भाषा देश का अभिमान है। आओ एक साथ मिलकर मुहिम चलाएं, आज ही से हिंदी भाषा अपनाएं। शुद्ध है, सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। हिंदी ही सभ्यता, हिंदी ही हमारी संस्कृति है। मैं आपको अपनी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया जैन है और मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे और अपने मातृभाषा के जरिए कार्य भी करे। साथ ही भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा भी सीखे। अखिल भारतीय संवाद के लिए ऐसी भाषा भी जरूरी है जिससे भारतीय लोग समझ सके। हिंदी इस दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ है। हिंदुस्तान के लिए देवनागरी लिपि का ही व्यवहार होना चाहिए, रोमन लिपि का व्यवहार नहीं। हम सब मिलकर दे समान, निज भाषा पर करे अभिमान। हिंदुस्तान के माथे में है बिंदी, जन जन आत्मा बने हिंदी। हिंदी दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की भाषाएं सब मिलकर गाएं भारत की गाथाएं। विश्व में फैले इसके गान, वसुधैव कुटुंबकम इसकी शान। हिंदी ही अपनाएं हम, भारत का भाल उठाएं हम। हिंदी भारत माँ की बिंदी, हिंदी भारत माँ की बिंदी, भारत माँ की बिंदी। विश्व भगिनी कहलाए हिंदी, हिंदी 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 भारत का मान बढ़ाए हिंदी। तकिट 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 तक दिमी तुम दिता ता, सब मिल गाए हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान, हिंदी गान। विश्व में गूंजे हिंदी सम्मान। हिंदी भारत माँ की नमस्कार, मेरा नाम योमिनी है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आज मैं आपको हिंदी दिवस के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों, अपनी राष्ट्रभाषा मातृभाषा को सदैव ही सम्मान देना चाहिए। हिंदी जबरदस्ती न किसी पर लादी गई है, न लादी जाएगी, लेकिन मन में इतना जरूर ठान लीजिए कि हिंदी का विकास हमारा विकास होगा। आइए जानते हैं हिंदी के बारे में कुछ रोचक तथ्य। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा है। भारत के 77% आबादी हिंदी को बोलती और समझती है। हिंदी की खास बात यह है कि आप किसी शब्द को वैसे ही लिखोगे जैसे आप बोलते हो और वैसे ही पढ़ोगे जैसा कि लिखा गया है। अंग्रेजी भाषा की जो रोमन लिपि है उसमें 26 वर्ण हैं, जबकि हिंदी भाषा में लगभग दुगने 52 वर्ण हैं। सन 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है नमस्ते। आइए जानते हैं कुछ और रोचक तथ्य सिद्रा से। धन्यवाद। को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सिद्रा फातिमा है और अब मैं आप लोगों को हिंदी के बारे में कुछ वाक्य बताने वाली हूँ।
तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि गूगल ने भी ये बताया है कि हिंदी इंटरनेट पर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। जहां अंग्रेज़ी 19% के तेज़ी से बढ़ रही है, वहीं हिंदी 94% के हिसाब से बढ़ रही है। सन 2000 में हिंदी का पहला वेब पोर्टल अस्तित्व में आया और तभी से हिंदी ने इंटरनेट पर अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी, जो अब काफ़ी तेज़ी की रफ्तार पकड़ चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हिंदी भारत की उन 7 भाषाओं में से एक ऐसी भाषा है जिसका इस्तेमाल वेब एड्रेस बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर काफ़ी गर्व महसूस होगा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में 45 विश्वविद्यालय सहित पूरी दुनिया में 176 विश्वविद्यालय हैं जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। तो देखा आपने कि हिंदी की कितनी रोचक बातें हैं, और ऐसी रोचक और खूबियों वाली भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और इसका सम्मान करना हमारा धर्म है। जय हिंद, जय हिंदी। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पवनाज है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है हिंदी भाषा। भाषाओं में भाषा सबसे प्यारी हिंदी, हिंदी भाषा भारत के शीश मुकुट की बिंदी। उत्तर से दक्षिण का, पूर्व से पश्चिम का, मेल मिलाए सबका, प्यारी भाषा हिंदी। विश्व को आकर्षित कर हिंदी ने भारत का मान बढ़ाया। आज है 14 सितंबर, हिंदी दिवस से आया। आज है 14 सितंबर, हिंदी दिवस से आया। धन्यवाद। आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरा पाठशाला का नाम 10 धन्यवाद पब्लिक स्कूल है। हिंदी भारत देश की राष्ट्रभाषा है। इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मुझे हिंदी बहुत पसंद है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम। मैं मोहम्मद जमील अहमद बात कर रहा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस पर एक कविता बोलने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सीखना बहुत आसान है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लिखना और पढ़ना भी बहुत आसान है। हिंदी एक पवित्र भाषा है। मेरी भी पसंदीदा भाषा हिंदी है और हिंदी हमारी भारत की भाषा है। मेरी तरफ से सबको हिंदी दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। रसकन हिंदी के मैया पकारे, रसकन हिंदी के मैया पकारे। तुलसी कबीर दित आरती उतारे, तुलसी कबीर दित आरती उतारे। सुरनित मैया रे मैया पकारे, महिमा पकाने नित अटल बिहारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊँ मैं हिंदी पे वारी। आप
आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कलिशा जैन और मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में। साथियों, हर वर्ष की तरह 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम हम हिंदी दिवस के बारे में जानें। साथियों, भारत देश अनेक भाषा और विविध वेशभूषाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता है। हिंदी दिवस को सिर्फ एक दिन का ना समझे। राष्ट्रीय एकता व हमारे देश का विकास हम सबको ज़रूरत है। इसके लिए हम सभी को एक साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और हिंदी भाषा को वास्तविक सम्मान मिले। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं।